मेरा जो सवाल था आपसे, जहाँ पे आज की युवा पीढ़ी एक नास्तिकता की तरफ बढ़ी जा रही है और वो भ्रमित है और रास्ता नहीं मिल रहा है या मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, ऐसे में मेरा सवाल था भगवान शिव की क्या महत्वपूर्णता है इस बीच में, और जिनको खास करके प्रलय से निर्माण के लिए जाना जाता है। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए अपने कुछ शब्दों में इसे मार्गदर्शन करें। अपने गुरु के महिमा को अछूणी बनाने के लिए गोरखनाथ जी जाते हैं वहाँ नारी निकेतन में, जहाँ त्रियाराज जिसको कहते हैं जी। महिला का रूप बना के जाते हैं। जाग मच्छिंदर गोरख है, इसका शब्द उपदेश देते हैं। मच्छिंदर नाथ जी जब सुनते हैं जाग मच्छिंदर गोरख आया, तुरंत बंद कराते हैं जी। कहते हैं वाद्य बंद करो, नृत्य बंद करो, इसमें गोरक्ष है, हमारा शिष्य है। लोग कहते हैं हमारा सारी महिलाएं हैं, कोई इसमें पुरुष नहीं है। जी। फिर शुरू होता है, फिर वही आवाज आती है, फिर बंद कराते हैं, गोरक्ष है। अंततः गोरखनाथ जी महाराज साड़ी को फेंकते हैं, कहते हैं हाँ महाराज, मैं आपका शिष्य गोरक्ष। क्यों यहाँ तक आया महाराज? इसलिए आया कि गुरु की महिमा यहाँ धूमिल हो रही है। जी। आप हमारे गुरु हो, आपने हमको मार्ग दिखाया, आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल करके आज मैंने योग साधना की है। पर काय प्रवेश की मेरे अंदर सिद्धि है। पर काय प्रवेश का अर्थ होता है कि दूसरे के हृदय में जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ना जी। जो अंतरंग चाहे नेटवर्क, जी। उस नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क है हमारे अध्यात्म का। जी। वो किसी भी दिशा से हो, वह नेटवर्क टूटने वाला नहीं है। जी। पर काय प्रवेश का अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति मर गया है, अगर उसकी यौगिक क्रिया है तो अपने जीवात्मा को उस मरे हुए व्यक्ति के अंदर प्रत्यारोपण करके उसी रूप में तैयार कर देगा। बहुत सुंदर। इसका उदाहरण भी है। एक राजा दिवंगत होता है, बार बार वो त्रिया कहती है कि नहीं इसको जिलाओ, और गोरखनाथ जी उसके अंदर प्रवेश करते हैं, उसको जिंदा करते हैं। राजा की कहानी आती है। इसको पर काय प्रवेश कहा जाता है। तो ये जो ध्वनि है, ये जो नेटवर्क है, यह शाश्वत नेटवर्क है। लेकिन आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है, जिस दिन फेल होगा तो उस दिन उसी का स्मरण करेंगे, परमात्मा का स्मरण करेंगे जी, उस गुरु का स्मरण करेंगे, उस विद्या का अनुसरण करेंगे। पुनः आप आएंगे धर्म ग्रंथों पर जी। जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे बुकेज हैं जी। उन बुकों पर आधारित होंगे। आज थोड़ा सा अंश लेकर के गूगल गुरु आप बने हैं, ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन उसकी शाश्वतता, उसकी निरंतरता, उसकी परम वैभव, उसकी प्रतिष्ठा बिना गुरु का नहीं हो सकता है। जी। आपको गूगल बाबा कुछ ज्ञान दे देंगे, लेकिन संपूर्ण ज्ञान अगर प्राप्त होगा तो बिना गुरु का नहीं होगा। तो इस तरह से वहां पर गुरु को छुड़ा के लाते हैं और पुनः गुरु की जय जयकार होती है। शिष्य की वहां पर प्रतिष्ठा बनती है कि एक योग्य शिष्य ने, एक योग्य शिष्य ने अपने भटके हुए गुरु को मार्ग दिखाया। तो गुरु शिष्य परंपरा वही है जिस तरह से ये दोनों ताली बजती है जी। उसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा है। अब युवा पीढ़ी को यही सीख लेना है कि मुझे इस नेटवर्क तक सीमित नहीं रहना है, इसके बाद भी कोई है। ये मुझे सामान्य स्थिति में, सामान्य बोध के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए प्राथमिक उपचार यह मेरा नेटवर्क है। लेकिन सार्वभौमिक उपचार, सार्वभौमिक ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होगा। गूगल गुरु सार्वभौमिक नहीं दे सकते हैं। कोई आपको ज्ञान की विद्या दे देगा, लेकिन विज्ञान की विद्या नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक विषय का वो मालिक हो सकता है। और गुरु के पास क्या है क्या नहीं है उसका निर्णय शिष्य नहीं लगा पाएगा। जी। शिष्य गोप्ता है,
गुप्त जो रखा हुआ है गुरु, उसके चरणों में रह करके, इसीलिए कहा गुरु सुसूर्या या विद्या, गुरु के सेवा करने से जो चमत्कारित विद्या है, चमत्कार की विद्या है, वह प्राप्त होती है जी। इसलिए गूगल गुरु ठीक है, एक स्थान तक, एक लिमिटेशन तक है, लेकिन परा ज्ञान के लिए, सार्वभौमिक ज्ञान के लिए गुरु का होना आवश्यक है। अब आगे विषय आपका आ गया भगवान शिव के बारे में जी। भगवान शिव की महिमा सर्वविदित है जी। जब किसी भी कालखंड में, किसी भी समय में जब विकृतियां होती हैं जी। जब उसमें कुरीतियां होती हैं, जब उसमें विषमता होता है, उसमें कलमश होता है, दाग होता है, तो उस दाग को समाप्त करके एक नूतन नवनिर्माण का कार्य भगवान शिव करते हैं। इसीलिए कभी उनका घर नहीं पाएंगे आप जी। एक खूब अच्छा श्लोक उनके बारे में आता है, स्वयं महेशः ससुरो नगेश पुत्रो गणेशः मित्रो धनेशः तथापि भिक्षाटन एव शंभो बलीयसी केवल ईश्वरेच्छा। स्वयं डिपेंडेंट, इस श्लोक से ये मिलता है कि किसी पर आधारित नहीं, स्वयं सेल्फ जी। क्या, स्वयं महेशः, देवों में देव महादेव हैं, तभी ना महेश हुआ जी। स्वयं महेशः मित्रो धनेशः, कुबेर क्या है, मित्र हैं, पुत्रो गणेशः, पुत्र क्या है, रिद्धि सिद्धि के मालिक पुत्र गणेश, गणनायक पुत्र है। उसके बाद भी तथापि भिक्षाटन एव शंभु, फिर भी वह भिक्षाम देहि च पार्वती करते हैं जी। पार्वती से कहते हैं भिक्षा दो भाई, मुझे पास कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भिखारी हैं? नहीं, बलीयसी केवल ईश्वरेच्छा, हमारे दृढ़ संकल्पना है कि सब कुछ रहते हुए मैं निर्लेप हूं, सब कुछ रहते हुए मेरी आसक्ति नहीं है। ससुर हिमालय है ना, कौन सी रत्नों की कमी है, सोना सुवर्ण की कमी है कि औषधियों की कमी है, क्या हिमालय में सब कुछ है, ससुर हैं, लेकिन फिर भी चिता भस्म आलेप, चिता का भस्म लगाते हैं। सुवर्ण की जरूरत नहीं है, खनिजों की जरूरत नहीं है, किसी विषय की जरूरत नहीं है। उसके पीछे उनका अर्थ है बलीयसी केवल ईश्वरेच्छा, उनकी अपनी दृढ़ संकल्पना है कि किसी वैभव से, किसी पराक्रम से, किसी शक्ति से मुझे तब तक मतलब नहीं है कि जब तक उसकी सोच, उसकी क्रियाकलाप, उसका नित्य नैसर्गिक कार्य यदि सतमार्ग पर है, तब तक नो टर्चिंग, उसको छुएंगे नहीं। आज ज्यों विकृत उत्पन्न किया, उसमें किसी प्रकार का द्वेष उत्पन्न किया, विसंगति उत्पन्न किया, क्लेश उत्पन्न किया, तो महीपादाधाता ब्रजति सहसा संशय पदम, तब तुरंत तब क्या करते हैं, कृत रूप रुद्र भयंकरम, भयंकर रूप को धारण करते हैं और इस पृथ्वी को एक लात से प्रहार करते हैं, कहते खत्म करो इसको, ये अब रखने लायक नहीं है, इसकी स्थायित्व की अब सीमा समाप्त हो गई है, इसकी आयु पूर्ण हो गई है, इसको खत्म करो, अब नूतन नव निर्माण किया जाए। नूतन नव निर्माण के लिए, विसंगति को दूर करने के लिए, सकार को सार्थक करने के लिए भगवान शिव की
उपादेयता है, उनका महत्व है। एक श्लोक और आता है उसमें, जी कहते हैं उत्पत्ति स्थिति संहार करतारम जी ईश्वरम परमम गुरु। सबके गुरु हैं। स्थिति, उत्पत्ति और संहार। उत्पत्ति जहां से सृष्टि होती है, जी सृष्टि को भी नियंत्रित करने का कार्य, स्थिति डिसबैलेंस न हो, जी नियंत्रण हो, इन दोनों को देखते हुए, संचरण करते हुए, जब देखते हैं कि ये दोनों विधा अब अच्छे से काम नहीं करता है, तो लास्ट में क्या करते हैं? संहार। जी लास्ट में संहार कर देते हैं। नमामि शीर्षा देवम। इस तरह से स्थिति, लय, सृष्टि तीनों के पूरक जो देवाधिदेव महान हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, उनको मैं सिर से नमस्कार करता हूँ, सर झुका करके नमस्कार करता हूँ। कि नो मृत्यु करिष्यति, मृत्यु मेरा कुछ भी नहीं करेगा। जी भगवान शिव की अगर हमारी अनन्यता है, उनके भरी में उनके प्रति मेरी निष्ठा है, समर्पण है, तो किम्नो मृत्यु करिष्यति, मृत्यु मेरा क्या करेगा? मृत्यु मेरा कुछ भी नहीं करेगा। आगे कहते हैं मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधनई। जी उस भगवान शिव को मृत्युंजय कहा गया। मृत्यु उनको कुछ नहीं कर सकती है, मृत्यु उनके पास जा ही नहीं सकती है। इसलिए उस भगवान महामृत्युंजय के शरण में जाने से व्यक्ति, जीव अमरत्व को प्राप्त करता है, उसकी अजरामरता से मुक्ति होती है, वह अमरत्व को प्राप्त करता है। इस तरह से आगे जाते जाते एक श्लोक और आता है। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु शिव की अर्चना करते हैं। देखिए यहाँ कितना बढ़िया संबंध है। शिवद्रोही ममदास, मम द्रोही शिवदास, ते नर करही कल्प मह घोर नरक के वास। सिया राम, राम और शिव दोनों का अनुनाश्रय संबंध है, क्योंकि सृष्टि करने वाला तो सृष्टि कर दिया, जी लेकिन पालन करने वाला, संहार करने वाला दोनों की गुणवत्ता नहीं रहेगी तो फिर नियंत्रण होगा कैसे? जी इसलिए दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने अभीष्ट के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। श्लोक वहाँ आता है, हरिस्ते साहस्रम कमलमलिपादाय पदयोर यदेर्कोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भद्र्युदेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयायां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। इसमें भाव ये है, एक बार भगवान शिव की आराधना करने के लिए 1000 कमल पुष्प को लेकर के भगवान विष्णु बैठते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके चढ़ाते हैं। भगवान शिव वहाँ कीड़ा करते हैं, खेल करते हैं। देखिए हमारे प्रति भगवान की क्या आस्था है। तो यदोर को ने तस्मिन, एक कमल को भगवान शिव किनारे कर देते हैं, जी उसको छुपा देते हैं कि इनकी भक्ति
हमारे प्रति कितनी दृढ़ता है देखने के लिए एक कमल को छुपा देते हैं। अब 1000 कमल चढ़ाना था, 999 कमल चढ़ गया, एक है ही नहीं। तो भगवान विष्णु को वहां पश्चाताप होता है, गतो भद्र्युदे कहा, हमारी जो भक्ति है वह पूर्ण नहीं हुई। इस तरह से पश्चाताप करते हैं तो उनकी अंतरात्मा कहती है कि मुझे तो कमल नयन कहा जाता है। तो निजमुदहरन् नेत्र कमलम, तुरंत भगवान अपने नेत्र को भगवान शिव को चढ़ा देते हैं। निजमुदहरन् नेत्र कमलम, कमल नयन मुझे कहा जाता है, इसलिए इसी को चढ़ा करके भगवान को मैं, तुरंत भगवान वहां प्रसन्न हो जाते हैं। कहा देते हैं त्रयायाम रक्षायै, तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए कहा देते हैं चक्र सुदर्शन देते हैं। त्रिपुर हर जागर्ति जगताम, इस जगत को रक्षा करने के लिए चक्र सुदर्शन देते हैं। उस चक्र सुदर्शन को अंगुली में लेकर भगवान विष्णु विराजित रहते हैं, शयन करते हैं, लेकिन वह द्वारपाल का काम करता है। कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई किसी प्रकार का आघात नहीं कर सकता। ये हमारे शास्त्रों में भगवान शिव के बारे में बताया है। अब यहां 2 रूप आता है, एक रुद्र और एक होता है शिव। ये दोनों सकार स्वरूप है जी। तो रुद्र का अर्थ होता है ऋतम दूतम, नाशयति द्रावयति जह सह रुद्र, दुख को, कष्ट को, पाप को, अन्याय को जो समाप्त कर दे वह रुद्र है। आप याद करिए, जब सती जल जाती हैं तो सती के जलने के बाद वहाँ त्राहि त्राहि हो जाती है। यहाँ पर संवाद आ करके उनके भगवान शिव के भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि सती का दहन हो गया, सती का दहन हो गया। भगवान को कोई मतलब नहीं, तो वही रुद्र रूप के रूप में भेजते हैं। अपने दाढ़ी से एक तिनका निकालते हैं, पत्थर पर पटकते हैं, रुद्र भयंकर रूप धारण करके जा करके वहाँ पर अन्याय का नाश करते हैं। वो भयंकर रूप है रुद्र। और शिव जो रूप है वह करुणा का रूप है, भोलेनाथ का रूप है, करुणा का रूप है जी। हृदय सागर का रूप है, भक्त वत्सल का रूप है, आनंद घन का रूप है, परमानंद का रूप है। और एक रूप, ये सकार रूप है जी। एक निराकार रूप भगवान शिव का है जिसको लिंग कहते हैं जी। वो भी भगवान शिव का ही रूप है, लिंग के रूप में। लिंग का अर्थ होता है लीनम अर्थम गमयति जहसह लिंगा। लिंग का अर्थ वासना से नहीं है, लिंग का अर्थ भोग से नहीं है, लिंग का अर्थ व्यक्ति विशेष से नहीं है, पराशक्ति से है। जो गूढ़ से गूढ़ विषय को पारदर्शी बनावे, जी। स्पष्ट करे, वह लिंग है। इसकी भी पुराणों में कहानी आती है। एक बार भगवान शिव के विषय में लोगों की भ्रांतियां हो गई। ब्रह्म और विष्णु दोनों में द्वंद्व हो गया, दोनों द्वंद्वित हो जाते हैं, दोनों अपने कार्य से परे हो जाते हैं। ये होता है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। फिर बैठती है सभा, होता है कि महाराज मैं सृष्टि करता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं सृष्टि न करूं तो ये पालन कैसे करेंगे। जी। भगवान कहते हैं ठीक है, आप इस चराचरात्मक लिंग के, चर भी है अचर भी है, जी।
इस चरात्मक लिंग के बारे में आप दोनों लोग पता लगाइए। आप क्षीरसाई हैं, जी आप समुद्र में बसते हैं, आप पताल जाओ। आप ऊर्ध्वगामी रहते हैं, कमलनाल पर रहते हैं, जी आप ऊपर जाओ। दोनों लोग पता करो, दोनों लोग निकल जाते हैं। भगवान विष्णु रसातल, तलातल, पतातल, सुतल तल जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती है, उसका अंत मिलता ही नहीं है। जी उसका कहां से उत्पत्ति है, कहां से प्रादुर्भूत है, नहीं मिलता है। ये आकाश मार्ग में जाते हैं, ये भी उनको वायु की कमी मिलने लगती है, कहाँ इसका अंत है नहीं पाते। वहां पर दो साक्षी उनको मिलते हैं। गो माता, जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं उनके लिए दृष्टांत है। गो माता और केतकी पुष्प, जी ये दो लोग मिलते हैं आकाश मार्ग में। पूछते हैं ब्रह्मदेव आप तो सिटी करता इधर कहाँ? जी कहते हैं भाई भगवान के लिंग के अंतःकरण को कहाँ पर इसका समापन है, इसके बारे में जानने के लिए मैं आ रहा हूँ। कि महाराज ये तो गुप्त है, ये तो संभव नहीं है, नहीं संभव हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा तब मेरे सहयोग करो भाई, मैं भी थक गया हूँ, इतना दूर से आया हूँ, मेरे जीवन अब विचलित हो रहे हैं, जी मेरा सहयोग करो। क्या करना है? ठीक है, चलिए भगवान से बोल देंगे कि मैं आपके शिवलिंग पर स्थापित थी। केतकी ने कहा जी मैं आपके शिवलिंग पर स्थापित थी, बोल देंगे। गो माता ने कहा कि मैं कह दूंगी कि मैं आपको दूध चढ़ा रही थी जी इधर से। और इधर भगवान विष्णु हार करके पहले से उपस्थित हो गए। जी महाराज तो तत्व न जानामि की दिशोसी महेश्वर या दिशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। आपके दृश्य या दृश्य को मैं नहीं जानता। की दिशोसी महादेव, जी क्या आपका आकार प्रकार निराकार साकार क्या है ये मुझे नहीं मालूम। आप जिस रूप में हो, जो भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह से हो, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, उसी रूप में आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से विष्णु भगवान पहले ही प्रार्थना कर लेते हैं। उधर से मदमस्त होकर के तीनों आ रहे हैं, ऊर्ध्वगामी ऊपर से। भगवान शिव बैठे हैं, जी पूछते हैं क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते महाराज मैंने पता लगा लिया, मैं दर्शन करके आ रहा हूं। हाँ कैसे? पूछ लीजिए, दो साक्षी हैं। दोनों ने झूठ बोला, और कह लीजिए तीनों ने झूठ बोला। जी ब्रह्मदेव ने भी झूठ बोला, गो माता ने झूठ बोला, केतकी ने झूठ बोला, और वहीं भगवान ने श्राप दिया वहां तीनों को। तीनों को कहते हैं कि जाओ आप पंचमुखी हो ना, जी चतुर्मुखी हो जाओ। एक मुख का खंडन कर देते हैं। जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था, असत्य भाषण किया था, उसको भगवान शिव ने कर दिया। तो यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा, चार मुख वाले ब्रह्मा हो गए। जी केतकी को कहा जाओ आज से सिरमौर थी ना, तुम हमको बहुत प्रिय थी, मेरे सर पर निवास करती थी। आज के बाद जो भक्त हमारे लिंग पर केतकी पुष्प चढ़ाएगा, उसका तस्य पुण्यानि नश्यन्ति, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। उस दिन से केतकी भगवान शिव को नहीं चढ़ती। गो माता को कहा आप तो माँ हो, लेकिन जाओ तुमको भी मैं श्राप देती हूं। जब कलिकाल आएगा तो जिस मुख से आपने अपभाषण किया है, जिस मुख से आपने अशुद्ध भाषण किया है, असत्य भाषण किया है, उस मुख की पूजा नहीं होगी।
आपके दूध की पूजा होगी, आपके गोबर की पूजा होगी, आपके श्रृंग का पूजन होगा, आपके लोरी का पूजन होगा, आपके पूंछ का पूजन होगा, लेकिन आपके मुख का पूजन कोई नहीं करेगा। उस दिन से कोई भी गौ माता के पूंछ को लेकर के संकल्प करता है, गोबर को लेकर के गणेश बनाता है, गोबर को लेकर के अपने घर की शुद्धिकरण करता है, लेकिन उनके मुख को अपवित्र माना। इसलिए ये दंड है। तो दंडाधिकारी भी भगवान शिव हैं। इस जगत को जो बहुत उत्पात करने वाला होगा उसको दंड देने में समर्थ हैं भगवान शिव। इसलिए निर्माण करता है, उनसे बड़ा कोई आर्किटेक्ट है नहीं। आप जानते हैं जो लंका थी वह भगवान शिव की लंका थी। जो उसका डिजाइन था जी, उसके जो प्रारूप थे वह शायद ही आज के कहीं किसी स्थान में वो प्रारूप प्राप्त होंगे। तो इसलिए विद्या तीर्थ महेश्वरा, भगवान शिव को विद्या तीर्थ कहा गया है। बल संपत्ति ज्ञानानाम दाता हरता महेश्वर, देने वाले भी हैं, हरण करने वाले भी है। अगर डिजाइन ये पुराना हो गया ध्वस्त करो, नया डिजाइन बनाओ। यानी ये सृष्टि पुरानी हो गई, ये सृष्टि काम करने लायक नहीं है, इसको ध्वस्त करो, नया डिजाइन करो, नया मॉडल बनाओ, नई उत्पत्ति करो, नया सृजना करो। तो सृजनात्मक रूप भगवान शिव का है। वो संहार करते हैं, संहार करते हैं, बिना कारण का संहार भी नहीं करते हैं। जब कारण की अधिकता हो जाती है, कारण का प्रचुरता हो जाती है, कारण से व्यक्ति परेशान हो जाता है, तब कहते हैं इस कारण को खत्म करना होगा। इस कारण को कार्य में प्रणीत करके इसमें नया डिजाइन करना होगा, नया रूप देना होगा, नया कार्य करना होगा। इस तरह से भगवान शिव नया डिजाइन बनाने वाले, रचनात्मक कार्य करने के लिए भगवान शिव का नाम आता है। उनको महेश कहा गया है, महेश्वर कहा गया है, उनको महाकाल भी कहा गया है। रौद्र रूप जब कहते हैं तो महाकाल भी उनका कहा जाता है। लेकिन आसक्ति, किसी विषय से आसक्ति भगवान शिव की नहीं है। एक जगह कहा श्मशाने स्वाकीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। वह सृष्टि कर देते हैं, आपको सृष्टि करके आपको स्थापित करके कहाँ रहते हैं? श्मशान में। अब तुमको मैंने दे दिया, अब तुमको बर्बाद करना है कि आबाद करना है? तुमको सात्विकता पर चलना है कि नास्तिकता पर चलना है? तुमको धर्म पर चलना है कि अधर्म पर चलना है? तुमको नैतिकता पर चलना है कि अनैतिकता पर चलना है? स्वयं डिसीजन लो, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अपने चल दिया, छोड़ दिया, करो। जब अंत तुम्हारा होगा, जब तुम्हारे कार्यों से प्रजा, तुम्हारे कार्यों से जनता, तुम्हारे कार्यों से प्रकृति, ये प्रकृति भी दूषित होती है तो भगवान इस प्रकृति की भी रक्षा करते हैं, इस पृथ्वी की भी रक्षा करते हैं।